अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नुसरत चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। तो नाजरीन, हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल और उसकी कारकर्दगी में। सबसे हम बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से। अब लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं। ज़ाहिर है मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानियों की तरह ही मेरे भी कमेंट्स होंगे, मेरा भी वही सोच होगी। जब हम सुबह उठ के 9 साढ़े 9 बजे ये समात शुरू होती है तो किसी सियासी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम नहीं होती। सेम लाइक उसी तरह से क्वेश्चन, उसी तरह से जवाब। जजेस का मेरे हिसाब, जहाँ तक जितनी मेरी नॉलेज है और जितना अभी तक मेरी 45-46 साल उम्र हो गई है, तो इन चीज़ों को जब देखते हैं और करते हैं तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना था कि जज कभी बहस नहीं होते, वो आइन और कानून के मुताबिक और उसके अपनी राय देते हैं, उनके फैसले बोलते हैं। अब मैं जब ये देखता हूँ ना, एज ए पाकिस्तानी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जजेस का ये रवैया, एक दूसरे उलझना, सारों का मौक़िफ़ डिफरेंट होना, किसी का अलग है, किसी का अलग है। तो पूरी दुनिया जब देखती है और सारी पाकिस्तानी देखते हैं और जजेस के, तो ख़ासकर जो हमारे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब हैं, जिस तरह बाइस्ड हैं और एक ही जमात को तनकीद का निशाना बनाते हैं और उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। जब कोई पीटीआई की बात करता है तो उनको सख्त तकलीफ़ होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इस तरह से कोई बात करेंगे या एक जमात को या एस्टेब्लिशमेंट को या किसी और को आप फेवर देने के लिए आप कानून से हट जाएंगे। तो जैसे अतर मिनल्ला है, आयशा एल मालिक हैं जस्टिस, तो जब उनको देखते हैं और काजी साहब का मौक़िफ़ देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस टाइम मुल्क में इस्तेकाम की ज़रूरत है और जजेस का ये काम नहीं है कि किसी पार्टी को सपोर्ट करें। अब लास्ट हेयरिंग में आपने देखा कि जिस तरह से सारे जजेस एक साइड पे थे और काजी फैज़ साहब एक साइड पे थे। कल आपने देखा फैसल वाडा साहब को कि जितनी इन्होंने बड़के मारी और जजेस की पगड़ियों को पता नहीं फुटबॉल बनाना था। जब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, सजदा रेज़ हुए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। तो मेरा ख्याल है कि ये हम, मुझे नहीं समझ आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह की सुप्रीम कोर्ट का एक खौफ, जजेस चीफ जस्टिस का एक खौफ और आवाम के लिए जो एक इज्जत एहतराम था, मेरा ख्याल है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो आने वाले वक्त में ये हमारे लिए चीज़ें, आपने एक अकेले शख्स के लिए, इमरान खान जिसका नाम है, अकेला और जेल में बैठा है, उसने पूरे सिस्टम को ऐसे अपनी एक उंगली के ऊपर नचाया हुआ। वो मुझे हामिद मीर का एक बड़ा अच्छा टॉक शो में उन्होंने कहा था कि जिस दिन से इमरान खान ने अपना इधर से हुकूमत से निकले तो पूरे सिस्टम को उन्होंने गिरबान से पकड़ा हुआ है और ऐसे पकड़ा हुआ है कि आप छुड़ा नहीं पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि अपने फैसलों पे नज़रसानी करनी चाहिए, अपनी पॉलिसियों को चेंज करना चाहिए। अब वो 71 वाला सिस्टम नहीं रह गया जो 71 में था। एक पीटीवी होता था, पूरा दिन जो कुछ मर्ज़ी होता था, शाम को बड़े तहम्मुल से खबरनामे में ख़वातीन कह देती थीं कि जी आज ये हो गया। अब अभी सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं और कोई भी है, अभी वो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे और आवाम को उसका पता